गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ने 11 क्लास को कर लिया है। आज हम लोग का क्लास नंबर 12 है और आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी। ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घटना का घोषणा हुआ, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किन उद्देश्य से किया गया था। तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। ये अंग्रेज का चाल था। देखिए, बंगाल का विभाजन किस तरह से किया गया था 1905 में जो हुआ था। तो ये किया गया था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में। तो पश्चिम बंगाल में जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। इसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था। और बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम था, मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था। तो इस दो तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उसका नेतृत्व किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सैयद हैदर रजा ने। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिदम्बरम पिल्ले ने। तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। तो 1905 में। तो ब्रिटिश बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था, जिसका कारण था बंगाल विभाजन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन को कृषक और मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऐसे पूछ देगा कौन सा वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, कृषक और मुसलमान वर्ग का। भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। तो स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो ब्रिटेन के वस्तु का जो बहिष्कार है, इसका सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे। ये कृष्ण कुमार मित्र थे। तो संजीवनी जो है पत्रिका, इसके संस्थापक कौन थे। कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ का राष्ट्रगान बना। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन
किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था और इसी में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किए थे वो 1905 का वह 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार लगा था और उसी में ये फैसला हुआ जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन है? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये थे सर एंड्रूज फ्रेजर। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग में की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए यहाँ है, अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। तो 1911 में अरुणडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। तो इसमें हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को देखे हैं, जिसमें हम लोग देखे बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ है 1905 में, और ये जो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को हुआ था, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल को दो भाग में बांटा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम। ये मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था, ये मुस्लिम हिंदू जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था। बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कृष्ण कुमार मित्र थे और स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ तथा तात्कालिक कारण यही रहा बंगाल विभाजन, और कृषक तथा मुसलमान वर्ग इसका साथ नहीं दिए थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले द्वारा किया गया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा द्वारा किया गया और बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया। और बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है मुस्लिम लीग, हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आगा खां थे। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी ढाका में और 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। देखिए मुस्लिम लीग का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में, द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में और तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी? ये अमीर अली द्वारा। तो लंदन में स्थापित की गई थी एक शाखा 1908 में अमीर अली द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, यही मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रकार के प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी के सुधार में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यही से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। तो 1909 का जो ये पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया 1909 में, और
यहीं से टू नेशन थ्योरी की अवधारणा प्रारंभ हो गया। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसके फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये मिंटो द्वारा कहा गया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा भारतीय पहले थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पहुंचने वाला एकमात्र भारतीय थे। तो एकमात्र यह भारतीय था जो ब्रिटिश शासन के दौरान इतने बड़े पद पर गए थे। ये कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। यहाँ देखिए, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, ये उदारवादी है और उग्रवादी है। तो उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। और उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। तो उदारवादी थे, ये अपना किसी भी काम को शांति से और मतलब उदार भाव से शांति से करते थे। और उग्रवादी जो थे ये क्रांति का ज़्यादा सहारा लेते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करता है। ये उग्रवादी नेता थे। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय। ये भी एक उग्रवादी नेता थे, इसे शेर पंजाब कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। तो अशांति का जनक कौन कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने किसको? तिलक को। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशा है? तो संवैधानिक संसाधनों में याचकों के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। तो ये लोग का आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना ये लोग का आशय था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव प्रारंभ किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है दिल्ली दरबार। तो 3 दिल्ली दरबार लगा है। दरबार ये वर्ष और वायसराय। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लिटन के काल में, द्वितीय दिल्ली दरबार 903 में करजन के काल में और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हार्डिंग के काल में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला जो लगा है दिल्ली दरबार 1877 में, इस समय वायसराय थे लिटन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, वायसराय थे करजन। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में और वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। यहाँ देखिए, द्वैध शासन का जनक सर लियोनियल कार्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिकल कार्टिस को कहा जाता है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। आज हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ लिए, मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार, और बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को देखें। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और इसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसके बारे में देखिए। और मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार को देखिए। मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात कही गई। यहाँ पे हम लोग मुस्लिम लीग के 3 अधिवेशन को देखें। प्रथम 1906, द्वितीय 1907 और तृतीय 1908 में। इसी में इन्होंने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की बात की थी, पृथक राष्ट्र की बात की थी। और 1908 में लंदन में स्थापित किया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अमीर अली द्वारा। फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 देखे। और तिलक को शांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याचना विरोध प्रार्थना का जो है राजनीति करने वाला आरोप लगाया है तिलक के द्वारा। फिर हम लोग यहाँ उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता को देखें। उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के बारे में देखें। तो हम लोग का कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन
कब हुआ था? 1916 में। और होम रूल लीग जो हुआ था तिलक और रेनी बेसेंट के द्वारा, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।